वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। गलवान संघर्ष के 1 साल, ड्रैगन अब भी नंबर 1 साझेदार। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए उस हिंसक संघर्ष को भला कौन भूल सकता है। एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवान और अधिकारी उस संघर्ष में शहीद हुए। चीन ने भी ऑफिशियली माना कि उनके 4 जवानों की मौत हुई थी, मगर तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि उस संघर्ष में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। गलवान संघर्ष के बाद पूरे देश में बाइकॉट चाइना का माहौल बना। मोदी सरकार के तेवरों को देखते हुए लगा कि ड्रैगन पर कड़ी आर्थिक चोट पड़ने वाली है, मगर 1 साल बाद के आंकड़े कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। कैसी है वो तस्वीर, आइए देखते हैं। जब पूरा देश चीनी उत्पादों के बहिष्कार का नारा लगा रहा था, चीनी उद्योग जगत भारतीय व्यापार में चुपके से सेंध लगा रहा था। एक तरफ मेड इन चाइना प्रोडक्ट के प्रति हिंदुस्तानियों का मोह भंग हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत चीन व्यापार पर आम जनमानस के इस सेंटीमेंट का कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी तो सरहद पर हमारा दुश्मन नंबर 1 कारोबार में हमारा साझेदार नंबर 1 भी बन गया और हमें पता भी नहीं चला। कम से कम दोनों देशों के बीच हुए व्यापार के आंकड़े तो यही बताते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत और चीन के बीच 77.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ और चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर बनकर उभरा, जबकि इसी अवधि में भारत और अमेरिका के बीच 75.9 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। पिछले 3 सालों में चीन के साथ भारत का कारोबार लगातार कम जरूर हो रहा है, मगर ये अब भी दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। 2018-19 में ये 87.08 अरब डॉलर था, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में घटकर 81.87 अरब डॉलर रह गया और पिछले साल यानी कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष में ये 77.7 अरब डॉलर पर आ गया। जाहिर है बाइकॉट चाइना मुहिम ने असर तो दिखाया, मगर उसे सरकारी स्तर पर वो सहयोग नहीं मिला जो चाइनीज कारोबार की कमर तोड़ने के लिए जरूरी था। इस बीच 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी LAC पर हालात पहले की तरह सामान्य नहीं हुए हैं। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता के 11 राउंड हो चुके हैं, मगर 3 में से 2 विवादित जगहों पर से चीनी सेना पीछे नहीं हटी है। सेना के सूत्र बताते हैं कि PLA के अधिकारी अब बातचीत में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे, मगर देश कोरोना की मार से त्रस्त है, लिहाजा मोदी सरकार पर फिलहाल इसे लेकर सवालिया निशान कोई नहीं उठा रहा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और भारत चीन सैन्य संघर्ष से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।